हाँ बिट्टू, न्यूमेरिकल शीट नहीं है, अभी जाते हुए लेके जाना आप, ठीक है बेटा। सभी लोग सामने ध्यान दें। देखो, आज आप लोग जो न्यूमेरिकल करोगे, दिस विल बी बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज। बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या हुआ, अकेला चार्ज है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, एक आइसोलेटेड चार्ज, जल्दी से बेटा, ठीक, मतलब एक सिंगल चार्ज है हमारे पास। तो जब कभी भी हम बात कर रहे हैं बेटा एक आइसोलेटेड चार्ज की, एक अकेले चार्ज की, तो एक सिंगल चार्ज की वजह से क्या एग्जिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, और क्या एग्जिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है, और क्या एग्जिस्ट कर सकता है, वी कैन हैव द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कुछ चीजें हमारे पास किसकी वजह से हो सकती है, एक सिंगल चार्ज, एक आइसोलेटेड चार्ज। बट अगर हम बात करते हैं बेटा फॉर अ पेयर ऑफ चार्ज, ठीक, अब बात ये नहीं है कि वहां सिर्फ दो ही चार्ज होंगे, दो है या दो से ज्यादा है, ये सब चीजें तो रहेंगी ही, बट इसी के साथ आपके पास अगर पेयर ऑफ चार्ज है तो वहां क्या एग्जिस्ट करेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या लिखते थे बेटू, के Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के अंदर चार्ज का जो साइन है वो एज इट इज इस्तेमाल किया जाएगा। अगर गिवन चार्ज पॉजिटिव है पॉजिटिव रखेंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। याद रहेगी ये चीज। फर्दर आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मान लो हमारे पास Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव, मतलब हमारे पास जो पेयर ऑफ चार्ज है उसमें सेम नेचर ऑफ चार्ज चल रहा है, ठीक, मतलब या तो दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, और या फिर दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहां पर अगर आप बात करते हो फोर्स की, ठीक, तो फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव रहेगा। और अगर आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। क्योंकि देखो भाई आपके दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट करोगे प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों ही चार्ज क्या है, नेगेटिव, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखें, अगर रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। और इसी तरीके से अगर आपने दूसरा केस लिया, से Q1 तो है आपका पॉजिटिव, बट Q2 क्या है हमारे पास, नेगेटिव, Q2 इज नेगेटिव। तो बेटा इन दोनों पेयर्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपका फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव होगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं इस पेयर में पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के, आपके पास दोनों जो चार्जेस है वो कैसे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप यहां इस्तेमाल करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ पेयर विल बी व्हाट, नेगेटिव। सो इन दैट केस हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। ये सारा का सारा कंसेप्ट एमसीक्यू में और रीजन असर्शन में काम आएगा आपके पास। ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को, जल्दी से बेटा फटाफट, क्विक। भाई ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। सुबह वाली क्लास कितने बजे थी, 10 बजे, उसमें 15-20 मिनट ले, और अभी भी लेट। अब एक्सक्यूज सुनते हैं। हाँ जी महाराज, कोई एक्सक्यूज नहीं है, घर से लेट निकले थे, मजा आने लगा है?
मतलब ऐसा कुछ, मतलब बेशर्मी में थोड़ा सा आनंद अब ज्यादा आ रहा है आपको खींचते हैं एक दिन अलग से बेटा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा सबका। अब लिखिए क्वेश्चन आप लोग वहां पे बेटा, मेंशन करो। डिटरमाइन द, बातें नहीं बेटू, डिटरमाइन द potential energy, determine the potential energy in the given arrangement of the charges. Determine the potential energy in the given arrangement of the charges. अब एक बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करेगा, ऐसे डायग्राम बना के दे देगा। स्क्वायर है जिसकी एज लेंथ कितनी है x, और चार्जेस वहां कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। सीधे सीधे वो क्या बोलेगा कि भाई इस अरेंजमेंट की क्या निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी, या तो ये कहेगा। अदरवाइज वो इसी क्वेश्चन को फर्दर कैसे पूछेगा, और करके लिखो वहां पे, और करके लिखेगा। देखिए, डिटरमाइन द amount of work done, determine the amount of work done in order to, determine the amount of work done in order to arrange the charges, in order to arrange the charges at the corner of the square, at the corner of the square in the given figure, corner of the square in the given figure. अदरवाइज वो क्या कहेगा, आपको इन चार्जेस को कॉर्नर पे अरेंज करके रखना है कि वो वहां से हिले ना, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपको वो पता करना है। अब एक चीज सोचिए, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको उन्हें उस जगह पे मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए चाहिए होगा, डिसोसिएट करने के लिए, हाँ या ना। तो जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन फर्दर कैसे कहेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू एसोसिएट द सिस्टम, और या फिर क्या कह सकता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू डिसोसिएट द सिस्टम। आई बात समझ, लिख लीजिए और करके। सेम क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in order to, find out the amount of work done in order to associate, in order to associate or dissociate the system of charges, the amount of work done in order to associate or to dissociate the system of charges. अब बेटा सभी क्वेश्चंस जो हमने अभी लिखे हैं, इन सब का जो आंसर है दैट इज द कॉमन, आपको इस सिस्टम की क्या निकाल देनी है, पोटेंशियल एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और अभी हमने जनरल फॉर्मूला भी लिखा, इट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, भाई फॉर्मूला तो हमें पता लग गया कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, वरना द पॉइंट इज किस तरीके से और कैसे, ठीक। समझो ध्यान से, अगर मैं अपने इस अरेंजमेंट के अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करूं, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने चार्ज ए को देखते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो चार्ज ए पर रखा है, जो बी है उसको रिपल्सिव फोर्स देगा, तो जो बी का रिपल्सिव फोर्स है वो ए की पोजीशन को बदल सकता है या नहीं बदल सकता, एंड चेंज इन पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। क्या सी पर रखा हुआ चार्ज रिपल्सिव फोर्स से पोजीशन बदल सकता है,
इसका मतलब ए की पोटेंशियल एनर्जी बी की वजह से भी होगी, ए की पोटेंशियल एनर्जी सी की वजह से भी होगी, और ए की पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? ठीक, तो हम लोगों ने यहां पहला पेयर बनाया तो क्या बना, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए सी एंड डब्ल्यू ए डी। कोई डाउट? पक्का? सिंपल, हमने ए को कंसीडर किया और ए के पेयर बनाए तो क्या बने, ए बी ए सी ए डी। क्लियर है सबको? अब हमारे फिगर में से जो क्यू है हम उसको हटा देंगे, क्योंकि ए के जितने भी प्रोबेबल केसेस बन सकते थे वो बन चुके हैं, अब उसको दोबारा कंसीडर नहीं करना। आपने यहां से ए वाला चार्ज हटाया और अब आप किसके पास आ गए, बी के पास। भाई बी को जो सी है और जो डी है वो रिपल्सिव फोर्स देंगे, इसका मतलब बी की पोजीशन सी और डी की वजह से बदल सकती है, और चेंज इन पोजीशन से कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। इसका मतलब बी के पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी किसकी वजह से, सी और, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन बी डी। हाँ या ना? अब आपने लिस्ट में से बी को भी हटा दिया, अब कौन आया, सी। सी को डी की वजह से रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, सी की पोजीशन बदलेगी, इसका मतलब सी की पोजीशन बदलने से पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, तो सी की पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, डी की वजह से। हम क्या लिखेंगे, वर्क डन सी डी। और अब हमारे डायग्राम से ये वाला जो सी है हम इसको भी हटा सकते हैं, अकेला बचा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अकेला चार्ज या फिर पेयर ऑफ चार्ज, इसका मतलब अकेले चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी। इस अरेंजमेंट के लिए कितने पेयर बने, 6 पेयर्स। समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर है अच्छे से? हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर आ चुके हैं, जनरल फॉर्मूला हमें पता है, अब इस फॉर्मूले को हम अपने हर पेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा बेटा। नाउ अगर हम लोगों ने टोटल पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल वर्क डन, ठीक, पेयर्स आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, फिगर के हिसाब से मैं वैल्यूज डाल रहा हूं बेटा। सबसे पहले हमने किसकी करी, ए और बी, कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। भाई देखो, जब आप ए बी के लिए करोगे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सो क्यू इंटू क्यू विल बी व्हाट, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज व्हाट, एज लेंथ, दैट इज हाउ मच, एक्स। हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, प्लस मैंने करा ए सी के लिए, सो कितना, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2x, दैट इज द एज लेंथ। फिर सॉरी एज लेंथ दी डायगोनल। फिर ए डी के लिए कितना बना, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, प्लस फिर बी सी के लिए कितना बना, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। फिर बी डी के लिए कितना बना, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2x। और फिर आखिरी सी डी के लिए के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। हो जाएगा? आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप लोगों के पास 4 पेयर्स जो हैं वो तो एज लेंथ वाले बन रहे हैं, और 2 पेयर कौन से बन रहे हैं, डायगोनल वाले। तो क्या हम इस वैल्यू का 4 टाइम्स और इस वैल्यू का 2 टाइम्स ये चीज कर सकते हैं? चाबी घर की, अरे भाई तूफानी बच्ची है तू तो यार, जल्दी से। नाउ इसको अगर रिजॉल्व किया जाए, सो व्हाट विल बी द नेट वर्क डन, कितना बना बेटा हमारे पास, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। इसको बाहर करिए, ब्रैकेट में कितना आ गया आपके पास, दिस इज 4 एंड 2 बाय रूट 2, ये कितना देगा आपको, रूट 2। व्हाट इज रूट 2, 1.4। अगर इसको सॉल्व आउट कर दिया तो हमारे पास नेट वर्क डन कितना बनेगा बेटा यहां से, भाई ये कितना हो गया 5.4 एंड के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। समझ आया? पक्का? इस सिचुएशन में 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। हमने अभी पहला पॉइंट कवर अप किया कि अगर हमें चार्जेस को कहां मेंटेन करना है, कॉर्नर पे, ठीक है, तो हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा, कर सकते हैं अच्छे से, श्योर। अब इसी के अंदर अगला पॉइंट वो हमसे क्या बोलता है बेटा, देखिए ध्यान से, सेम फिगर है हमारे पास, ए बी सी डी, एज लेंथ हमारे पास कितनी है बेटू, एक्स।
चार्जेस क्यू क्यू और इस तरीके से। अब वो हमसे कह रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन in order to bring the charges at the center of square। आपको चार्जेस जो है पहले कहां मेंटेन करने थे, कॉर्नर पे, और अब आपको वही चार्जेस कहां लाने हैं, सेंटर पे। जब कॉर्नर पे थे तो पेयर कहां से बनाया, कॉर्नर टू कॉर्नर, और अब कहां लाना है, सेंटर, तो कहां से बनाओगे, सेंटर से। तो अगर आप ध्यान से देखें इस सिचुएशन के अंदर व्हाट विल बी द नेट वर्क डन, दैट इज हमारी नेट पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटू, पहले हमने पेयर बनाए कॉर्नर टू कॉर्नर, और अब हमें कहां पे बनाने हैं बेटा, सो हमने पहले ये कर लिया से सेंटर पॉइंट ओ, और यहां कोई चार्ज नहीं है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज। नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ये बनाया हम लोगों ने। अब अगर हम ध्यान से देखें ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, ये सारी लेंथ बराबर होंगी, और कितना होंगी बेटा, इट इज डायगोनल लेंथ का हाफ, हाँ या ना। अगर डायगोनल लेंथ का हाफ किया सो डायगोनल लेंथ इज व्हाट, √2x by 2, and that gives us how much, x by √2। आई बात समझ। अगर अब हमने पेयर बनाए तो ध्यान से देखो, AO, BO, CO एंड DO, हाँ या ना। भाई लास्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से आपने देखा, हम कहां पर थे, कॉर्नर पे, तो जितने भी पेयर बने वो कॉर्नर टू कॉर्नर बने, बट अब कहां आना है आपको, सेंटर पे। तो इस वजह से A2O, B2O, C2O एंड D2O। तो आप लोगों ने कितना लिखा बेटा यहाँ पे, वर्क डन AO, वर्क डन BO, वर्क डन CO एंड वर्क डन DO, हाँ या ना। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है बेटा हमसे, इट इज K Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या कहता है, जो चार्ज पॉजिटिव है पॉजिटिव रखो, जो चार्ज नेगेटिव है नेगेटिव रखो। अगर आपने सारी रीडिंग सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा, सो टोटल वर्क डन विल बी, देखो AO इट इज K Q नोट ओवर x बाय √2, देन प्लस फिर से सेम K Q नोट x बाय √2। अगर CO के लिए क्या, फिर से सेम x बाय √2, और फिर से सेम Q नोट एंड x बाय √2, हाँ या ना। अगर ध्यान से देखें तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, 4K नोट एंड x बाय √2। आप √2 को ऊपर शिफ्ट कीजिए, फाइनली द टोटल वर्क डन विल बी हाउ मच, 4√2KQ बाय x। अब यहां से Q नोट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि Q नोट बीइंग अ टेस्ट चार्ज वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1। तो क्या आप लोग इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे अच्छे से या नहीं। पहला केस, वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू अरेंज ऑल द चार्जेस एट द कॉर्नर, ठीक है। सेकंड केस, वी नीड टू अरेंज ऑल द चार्जेस एट द सेंटर, तो पेयर भी कहां से बनाया, सेंटर से। ये दो केस हो जाएंगे। अब यहीं पर तीसरा केस, बहुत ध्यान से, हमारे पास ओरिजिनल सिचुएशन थी बेटा कुछ इस तरीके से, एज लेंथ कितनी है, x, हमारे जो चार्जेस हैं वो यहां पर है, दिस वे, ठीक। अब कहता है क्वेश्चन के अंदर कि जो A वाला चार्ज है वो आ जाता है A डैश पे, जो B वाला चार्ज है वो आ जाता है B डैश पे, जो C वाला चार्ज है वो आ जाता है C डैश पे, और D वाला जो चार्ज है वो आ जाता है D डैश पे। तो भाई ये क्यों अब यहां पर आया,
इधर से ये क्यू यहां पर आ रहा है, ये वाला क्यू इधर आ रहा है, और ये वाला इधर, इस तरीके से. सो वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन in order to bring the charges from A, B, C, D to A dash, B dash, C dash and D dash. अब आपको वर्क डन कहां करना है? कॉर्नर पे रखे हुए थे और आप उन्हें कॉर्नर से कहां लेकर के आ रहे हैं? अपने एजेस के सेंटर्स पर. ठीक है विमल, ध्यान से देखो बेटा. सो हम ए बी सी डी से कहा? ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश पर. अब सिंपल सी सिचुएशन है, थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा. देखो, अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल केस में हमारे चार्जेस कहां रखे हुए हैं? कॉर्नर पे है, हाँ या ना? इसका मतलब हमारा जो इनिशियल वर्क डन होगा वो कौन से वाला होगा? वर्क डन ए बी, वर्क डन ए सी, वर्क डन ए सी प्लस वर्क डन ए डी प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन बी डी प्लस वर्क डन सी डी. अभी करा भी था आप लोगों ने. वैल्यूज पुटअप करेंगे. पुटअप करने के बाद हमारा आंसर क्या बना था बेटा? इट इज 5.4 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स. इसे कर लेते हैं फर्स्ट. ये हमारा इनिशियल आ गया. कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा ध्यान देना है और चतुराई के साथ काम करना है. नाउ द फाइनल केस, द फाइनल वर्क डन. हम पेयर बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे. ए डैश से बी डैश, ए डैश से सी डैश, ए डैश से, यही चीज चलेगी. तो अगर फाइनल केस देखें तो उसे हम कुछ इस तरीके से ए डैश, बी डैश, सी डैश और ये. अच्छा एक चीज और, ये जो लेंथ है बेटा ये आपको दी गई है x बाय 2, ये अवेलेबल रहेगी क्वेश्चन में. ठीक. सो ये लेंथ कितनी हो गई हमारी? x बाय 2. अगर आपके पास इस सिचुएशन के अंदर एज लेंथ x बाय 2 है, देन व्हाट अबाउट द डायगोनल लेंथ? तो जो हमारी डायगोनल लेंथ है वो कितनी होगी भाई? डायगोनल लेंथ को क्या लिखते हैं? √2 टाइम्स ऑफ एज लेंथ. सो कितना लिखेंगे? √2 टाइम्स ऑफ एज लेंथ. और यहां से ये कितनी आ जाएगी? x बाय √2. अब याद करो, जब आप लोगों ने फाइनल वर्क डन के पेयर बनाए तो आप लोगों ने क्या करा? वर्क डन ए डैश बी डैश, वर्क डन ए डैश सी डैश, वर्क डन ए डैश डी डैश. डन है. फिर इसके बाद वर्क डन बी डैश सी डैश, वर्क डन बी डैश डी डैश एंड लास्ट वर्क डन सी डैश डी डैश. हाँ या ना? गौर से ध्यान से देखो, 4 पेयर्स कौन है? एजेस वाले हैं. और 2 पेयर कौन है? डायगोनल वाले. इसका मतलब हम लोग वर्क डन फाइनल को शायद ऐसा कुछ के क्यू स्क्वायर 4 टाइम्स एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? एज लेंथ. कितना होगा? x बाय 2. जो पिछली बार बना था वो क्या बना था? 4 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, क्योंकि वहां एज लेंथ कितनी थी? x थी. तो अब कितनी आ गई? x बाय 2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय डायगोनल लेंथ. डायगोनल लेंथ पहले कितनी थी? √2x. अब कितनी है हमारे पास? इट इज x बाय √2. समझ आया? अगर इसे रिजॉल्व किया तो आपके पास यहां से फाइनल ये ऊपर आएगा. इट इज 8k क्यू स्क्वायर बाय एक्स. यहां से √2 ऊपर आएगा तो प्लस 2√2 k क्यू स्क्वायर बाय एक्स. भाई व्हाट इज √2? 1.4. that gives you 2 into 1.4. that is how much? 2.8. 8 वाला ऐड हुआ
10.8। तो हमारे पास यहां से वर्क डन फाइनल विल बी 10.8 के क्यू स्क्वायर बाय, इसको कर लेते हैं सेकंड। हाँ है ना भाई, इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया, व्हाट विल बी द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन? जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। नाउ व्हाट इज वर्क डन फाइनल? इट इज 10.8 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स माइनस इनिशियल 5.4 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, एंड फाइनल आंसर विल बी 5.4 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। समझ आया? कर सकते हैं अच्छे से? श्योर? क्वेश्चन जो है वो दो ही फिगर्स के लिए है। पहला स्क्वायर के लिए, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। क्या बोलेगा वो? तीन केसेस। पहला क्या बोलेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू अरेंज द चार्जेस एट द कॉर्नर। दूसरा क्या बोलेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू अरेंज द चार्जेस, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्जेस एट द सेंटर। और तीसरा केस क्या बोलेगा? कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी ए बी सी डी, वहां से कहां लाना है? ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। अच्छे से कर सकते हैं? पक्का? श्योर? सेम क्वेश्चन, डिक्टो एग्जैक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों ने अपने आप से करना है बेटा। बाद में आपके पास इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया गया और इसकी एज लेंथ कितनी दी गई है? x। चार्जेस रख दिए गए हैं इस तरीके से। तो क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट वो आप लोगों से क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू अरेंज द चार्जेस एट कॉर्नर। डन है? अगर आपको कहा गया अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू अरेंज द चार्जेस एट द कॉर्नर, तो पेयर्स कहां से कहां रहेंगे? कॉर्नर टू कॉर्नर चलाने। अगर इस सिचुएशन में आपने फाइंड आउट किया व्हाट विल बी द वर्क डन, इट इज वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन ए सी। भाई आपने पेयर बनाए कहां से? ए से। सो ए बी और ए सी। अब ए हटाओ, कहां से शुरू करो? बी से। तो क्या बना आपके पास? प्लस वर्क डन बीसी। अब बी हटाओ, भाई इसके भी पेयर बन गए, अकेला क्या बचा? कोई पेयर एग्जिस्ट? इसका मतलब अगर 4 चार्जेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे? 6। और अगर 3 चार्जेस हैं तो पेयर कितने रह जाएंगे? 3। और अगर सिर्फ 2 ही हैं, 1। आई बात समझ में? अगर हम लोग यहां रीडिंग्स रिप्लेस करें बेटू, सो ए बी कितना बना? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, फिर ए सी के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, फिर बी सी के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, एंड व्हाट विल बी द वर्क डन? 3 क्यू स्क्वायर बाय एक्स। पहला केस हो जाएगा, सिंपल है एकदम। सेकेंड केस के अंदर उसने कहा अमाउंट ऑफ वर्क डन in order to bring all the charges at center। सारे के सारे चार्जेस को कहां लेकर के आ रहे हो? सेंटर पर। अगर आप सारे चार्जेस सेंटर पर लेकर के आते हैं बेटा, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द पेयर्स? आप लोगों ने ये ले लिया सेंटर पॉइंट ओ, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस काम आएगा। सो व्हाट विल बी द पेयर्स? वर्क डन ए ओ, वर्क डन बी ओ एंड वर्क डन। बताइए कर सकते हैं या नहीं? और लास्ट में क्या कहेगा आप लोगों से कि जो ए वाला चार्ज है वो कहां आ गया? ए डैश। बी वाला कहां आ गया? बी डैश। और सी वाला कहां आ गया? और आप लोगों को ये रीडिंग मेंशन करके दी है x/2। तो आप लोगों से तीसरे पॉइंट पे वो क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ
वर्क डन फ्रॉम ए बी सी टू ए डैश बी डैश एंड सी डैश। आप लोग ध्यान से सोचो, जो इनिशियल वर्क डन है वो यही होगा, कॉर्नर वाला, दिस वन। तो इनिशियल वर्क डन कितना रहेगा, 3k² बाय x। और जब आप लोग वर्क डन फाइनल करेंगे तो जहां जहां x है वहां क्या होगा, x/2। तो इस वजह से ये कितना बनेगा, 6k² बाय x। एंड व्हाट विल बी द नेट वर्क डन देन, it will be work done final minus work done initial। readings put up करी and 3k² by। समझ आया या नहीं, दोनों प्रॉब्लम्स बढ़िया से निकाल दोगे, पक्की बात है, श्योर। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए बेटा, two charges q1 and q2, two charges q1 and q2 located at, two charges q1 and q2 located at r1 and r2 respectively। two charges q1 and q2 located at r1 and r2 respectively in an external electric field, in an external electric field, then determine the potential energy of the system। Sweetie, don't be lazy, stay active मेरे बच्चे। Then determine the potential energy of the system। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसे प्लॉट करने की कोशिश करो, इसका फिगर बनाओ आप लोग। हेलो जी, नमस्कार। सर लोकेशन आप है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं लोकेशन डालता हूँ आपके पास जी। सर मेरी है ना अभी क्लास चल रही है, आप मैसेज डाल दो, मैं आपको लोकेशन शेयर करता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिगर बनाओ। यश, पढ़ाई में ध्यान यार, तेरे सॉरी से काम थोड़ी बनेगा। अगर ऐसे सॉरी बोलने से रिजल्ट बन जाए, सबसे 10-10 बार बुलवा लेंगे, बन जाएगा रिजल्ट फिर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप लोगों से कहा दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। भाई Q1 इज एट R1 and Q2 is at R2 and these two charges are in an external electric field। हाँ या ना, ये दोनों चार्जेस जो है वो कहां पर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसी चार्ज की होगी। क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या क्वेश्चन के अंदर आपको उस चार्ज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की है? और जब इंफॉर्मेशन ना हो, हमें कंसीडर करना है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, ये होगी एक टेस्ट चार्ज की। कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, हाँ या ना। भाई टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज क्या होगा, Q0। मतलब क्वेश्चन में अब तक दो चार्ज थे, तीसरा चार्ज उसने बताया नहीं बट दिया है। कैसे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंटेक्स्ट पे दिया है। आई बात समझ? क्या उसने ये बताया हमें कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज की है और वो चार्ज यहां रखा है? नहीं बताया। जब नहीं बताया तो कहां रखेंगे, ओरिजिन पे। वेरी गुड बेटा। तो Q0 को कहां रखा गया,
एट ओरिजिन रखा गया। अब आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम तैयार हो गया कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया ओरिजिन। आप लोगों से कहा गया कि एक चार्ज है आपके पास Q1 जो कि कहां रखा है, R1 पोजीशन पर, R1 पोजीशन पर। फिर दूसरा चार्ज है आपके पास Q2, ठीक, कहां रखा है बेटा, R2 पोजीशन पर। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, टेस्ट चार्ज की, और हमने उसे कहां रखा है, ओरिजिन पर। अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज क्रिएट हो गया, हाँ या ना, ट्राइंगल वाली सिचुएशन तैयार हो गई। आपको क्या फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिक्कत थी क्वेश्चन के अंदर भाई, देखिए ध्यान से। अब जब आप बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, इसका मतलब आपको क्या निकालना है वहां पे, टोटल वर्क डन। पेयर बनाओ, मान लीजिए आपने ओरिजिन से शुरू करा, ओ से, क्या बनेगा, ओ ए ओ बी, हाँ है ना। सो क्या लिखा आप लोगों ने, वर्क डन ओ ए प्लस वर्क डन ओ बी प्लस, ओ हट जाएगा, अब किसे पकड़ लो, ए को, क्या करा, ए बी। सो वर्क डन ए बी। अब ए बी हटा दो, अकेला बी बचा, और अकेले के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होना जरूरी है, पेयर ऑफ चार्ज, ठीक। हमारे पास सारे के सारे पॉसिबल पेयर तैयार हैं बेटा। नाउ नेट वर्क डन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, हमारा जनरल फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, इट इज के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को हर एक पेयर पे इंप्लीमेंट करो। सो देखो ओ ए कितना बना, के Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R1, ओ ए Q0 Q1 एंड डिस्टेंस इज R1। इसके बाद ओ बी के Q0 Q2 एंड डिस्टेंस इज R2 प्लस, अब बारी आती है किसकी, ए बी की। आप डिस्टेंस ले लीजिए कितना, R12, एक्स वेक्टर ले लो, चॉइस है आपकी, ठीक है। सो अब कितना लिखेंगे बेटा, दिस इज के Q1 Q2 ओवर R, दिस इज हमारा फाइनल आंसर। इतना करना था सिर्फ आपको, हो जाएगा या नहीं। एग्जाम में आप चेक करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर 3 नंबर में आ रखा है ये। यश का रिएक्शन दे रहे हैं, 3 नंबर इस बात के थे, आपको सोचना था इस पहलू पे, अब वो सोच नहीं पाए। हलवा क्वेश्चन था और यही आतंक मचा रहा है, क्योंकि हो नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहे। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, श्योर। इसी क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से पूछा गया है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बट क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला, प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, समझना ध्यान से। The data is from previous problem, but इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है A बाय R स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। वही सेम चीज है कि Q1 is at R1, Q2 is at R2, and these two charges are placed in an external electric field which is equal to A by R square, where R is the distance and this A is an arbitrary constant. एग्जाम के समय में A की वैल्यू दी रहेगी, 5, 10, 8 कुछ भी दे सकता है वो। और अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कोशिश करो, वापस से फिगर बनाओ, प्लॉट करो और देखो आंसर क्या बनेगा, जल्दी से। इसमें से हेल्प चाहिए कि आपको,
बना लेंगे ना फिगर तो, चलो करो, शाबाश, जल्दी से करेंगे बेटा। इलेवन, 2 मिनट। बैठ, 2 मिनट बैठ। कैसे करेंगे भाई सैनी साहब, आप तो लास्ट क्लास में पढ़ के गए हैं इसे, मुझे नहीं पता, आपको आना चाहिए बेटा। ये क्या कर रहे हो, ऐसा डरा क्यों रहे हो आप? देखो मेरे प्यारो, अरेंजमेंट आपका वही रहेगा, सुनो सामने ध्यान दो सभी। ओरिजिन यहां क्या रखा, क्यू नोट से ए, यहां पर कौन है Q1, कितना डिस्टेंस R1, यहां पर कौन है बी लोकेशन पर Q2, कितना डिस्टेंस R2, और ये हमने कितना ले लिया R12, यही चीज करी। आप लोगों ने सामने ध्यान दो बेटा, नेट वर्क डन पेयर बनाए OA OB प्लस AB, OC कहां से आ गए, देवी जी ने तीसरा पॉइंट अपने आप से ऐड ऑन कर रखा है यहाँ। नाउ अगर हमने वैल्यूज रखी तो कितना बना हमारे पास, इट इज K Q0 Q1 बाय R1 प्लस K Q0 Q2 बाय R2 प्लस K Q1 Q2 R12। हाँ या ना, बात समझ आई? जरा गौर से देखिए, Q0 की वजह से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, कितना होगा K Q0 बाय R1। रिपीट करते हैं, दिमाग लगाइएगा, इस Q0 चार्ज का इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, K इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस, K इंटू चार्ज बाय, है या नहीं है? दिमाग कौन लगाएगा, चाचा चाची, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, है? लोचा कर दोगे? आगे आंसर देखो, आप लोग यहां पर क्या करेंगे, नेट वर्क डन इज इक्वल टू K Q0 by R1 will be what, V1 and Q1 as it is plus K Q0 by R2 will be V2 and Q2 as it is। इनके साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते, K Q1 Q2 by R12 छेड़ भी नहीं पाएंगे हम। अब याद करो, E is equal to V by R, then what is V, ER, then what is V, E is A by R square into R, cancel, then what is V, A by R। आपने इसको यहां रिप्लेस कर देना है, देखो ध्यान से, अगर यहां रिप्लेस करते हो what will be net work done, V1 A by R1 Q1 plus V2 A by R2 Q2, और ये एज इट इज K Q1 Q2 by R12। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत? पक्की बात, दिस इज एन एनसीईआरटी एग्जांपल, क्वेश्चन मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है और सीबीएसई में भी आया है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? और ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या? सिंपल तो प्रॉब्लम है, दो चीजें ना, जितना जल्दी हो सकता है, जितना ज्यादा क्विकली, सिर्फ दो चीजें, सिर्फ दो, कोई तीसरा चीज नहीं चाहिए। पहला डिसिप्लिन,
अ स्ट्रॉन्ग रिजिड डिसिप्लिन, प्रायोरिटी शुड बी द पढ़ाई ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर स्टूडेंट लाइफ है ना, अगर विद्यार्थी जीवन है ना, तो इसका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कमर तोड़ पढ़ाई, कमर तोड़ टाइम पास नहीं, समझे? जब तक शरीर ये ना कह देना भाई अब मर जाएगा अगर इससे ऊपर हो गया तो, तब तक पढ़ते रहो चुपचाप, समझे? तो इस तरह का डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और दूसरा, पहले को रिपीटेड मोड पे करते रहना पड़ेगा। हल्का सा हटे गड़बड़ हो जाएगी, हल्का सा भी हटेगा, ठीक है? और इस चीज को आगे आने वाले जो अभी बोला है ना धांसू वाला डिसिप्लिन, इस चीज को अगले 5 से 6 महीने के लिए फॉलो कर लो। उसके बाद द मोमेंट यू एंटरिंग योर रोल नंबर ऑन टू द स्क्रीन एंड क्लिक एंटर, उसके बाद जो वो पॉपअप ओपन होकर के आएगा ना, आपको अपना डिसिप्लिन, अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन उस रिजल्ट शीट में नजर आएगी, समझे? और सिर्फ रिग्रेट देखना चाहते हो, सिर्फ 1 साल और खराब करना चाहते हो ड्रॉप करके, ठीक, तो रिलैक्स, चिल, क्योंकि पढ़ना तो अगले साल ही है ड्रॉप करके, चॉइस तुम्हारी है। जब ड्रॉप करोगे तब भी यही पढ़ना है, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा? क्या क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे? कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे? नहीं ना, पढ़ना तो यही सब पड़ेगा। तो समझदारी किसमें है? उसी साल मेहनत करके या 1 साल और लगाना है? अबे गधे थोड़ी हो कि लगातार वही बोझा ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो। इंसान हो ना, अपने आप को कहीं किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएट करो। आई बात समझ में या नहीं? चलो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। न्यूमेरिकल शीट निकालो अपनी फटाफट से, आप लोग शेयर कर दो। अब सभी लोग अपनी न्यूमेरिकल शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करा ना स्क्वायर अरेंजमेंट वाला, ये वही सिचुएशन है आपका, हो जाएगा। इसको काट लेंगे वहां से। फिर इसके बाद चेक आउट क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइंगल वाला, फ्रॉम ए बी सी टू ए डैश बी डैश सी डैश, डन है, हो जाएगा। देन इसके भाई 14 15 हो जाएंगे ना सभी के। न्यूमेरिकल शीट किन महानुभाव हस्तियों के पास नहीं है? 1 2 3, अनुज आपकी कहां है बेटा न्यूमेरिकल शीट? अच्छा भूल गए वाली नहीं, मिली नहीं है, वो बताओ किस किस को नहीं मिली है? 1 2 3, अभी आप जाते हुए लेके जाइएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 आप हटा लेंगे वहां से, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएंगे बेटा। चेक आउट क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बेटा। देखो क्या कहता है, 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q and capital Q are placed at the vertices of an equilateral triangle। ठीक, हम बनाते हैं इसको एक बार इस तरीके से, A, B and C, equilateral triangle, sequence Q, 2Q and capital Q। आगे कहता है find the magnitude of Q। What is the requirement? The magnitude of Q, and what is the condition so that potential energy of the system is 0, कि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? नाउ गिवन है पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। एकदम सिंपल सिचुएशन है बेटू। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप पेयर बनाएंगे तो आपके पेयर्स क्या बने बेटे? यहां से वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन ए सी प्लस वर्क डन। देखो वही पुराना मेथड है ना भाई, आपने शुरू करा ए से, पेयर पहला पेयर ए बी, दूसरा पेयर ए सी। अब यहां से ए हट जाएगा, फिर कहां से शुरू करा? बी से, पेयर क्या बना? बी सी। अब यहां से ये बी हट जाएगा और अकेले सी के लिए कोई पेयर एग्जिस्ट, पॉसिबल पेयर्स आ गए। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? इट इज K Q1
Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रखेंगे और जो नेगेटिव है नेगेटिव रखेंगे। हमारे पास सारी रीडिंग्स हैं, हम रिप्लेस करते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ए बी कितना बना बेटा आपके पास? 2k² बाय x, हाँ है ना। फिर ए सी कितना बना? प्लस k स्मॉल q कैपिटल Q बाय x। फिर बी सी कितना बना? पॉजिटिव 2k स्मॉल q कैपिटल Q बाय x, हाँ है ना। अगर आप ध्यान से इन्हें देखते हैं तो आपके पास कितना बना बेटा? 0 इज इक्वल टू 2k² बाय x, और यहां से कितना बना? 3k स्मॉल q कैपिटल Q बाय x। आप इसे शिफ्ट कर दीजिए तो आप ये लिख सकते हैं 3kq कैपिटल Q बाय x इज इक्वल टू -2kq² बाय x, हाँ है ना। अगर ध्यान से देखा जाए बेटा तो आपके पास एक q कैंसिल, एक k कैंसिल और x कैंसिल, तो यहां से q का वैल्यू कितना बना? -2/3q, हाँ है ना। तो यहां से आपके पास पता लगता है नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? इट इज 2/3। डिमांड क्या थी? मैग्नीट्यूड, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2/3। समझ आया सबको? पक्की बात है। चले अगली प्रॉब्लम पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आएगा बेटू 12th। ध्यान से पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 12th, ध्यान से पढ़े बेटा, रीड इट प्रॉपरली। क्वेश्चन पढ़ा सबने? कितने चार्जेस हैं? 3, एंड प्लेस ओवर अ एट इक्वल डिस्टेंस। चार्जेस का सीक्वेंस बताओ क्या है? 1 मिनट बेटू, अब बोलो कितना? -q प्लस कैपिटल Q -q। नाउ से x x a b एंड c सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले नेट पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो पेयर बनेंगे। देखो ए बी ए सी, हाँ है ना। ए बी एंड ए सी। अब ए हट गया, फिर बी सी प्लस वर्क डन बी सी, हाँ है ना। अगर वैल्यूज पुटअप करते हो तो ये हमें कितनी दी है? 0। नाउ व्हाट अबाउट ए बी? कितना बनेगा बेटा? -kq³ बाय x। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती थी? अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो आपने नेगेटिव वाली वैल्यू रखी तो रिजल्ट नेगेटिव। अब ए सी दोनों ही क्या है? कितना बनेगा? +kq² बाय 2x, हाँ है ना। फिर इसके बाद बी सी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कितना बना? -kq कैपिटल Q बाय x। डन है। दोनों वैल्यूज क्या चल रही है? सेम। दोनों को ऐड करके शिफ्ट कर लो, कितना हो गया? 2kq³ बाय x इज इक्वल टू kq² बाय 2x। चलो कैंसिलेशन करते हैं। यहां से k गया और एक q गया और ये x गया। रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल Q बाय, एंड योर आंसर विल बी हाउ मच? 1:4। समझ आया सबको? यहां तक की सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से हो जाएंगी। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किस कंसेप्ट के? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज। मतलब इस तरह से और भी मिलेंगे।
ठीक है ना, बट इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कर पाएंगे सभी? कल की क्लास का शेड्यूल कितने बजे? 8 से 10। और चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? थर्ड। तो थर्ड चैप्टर की जो एक क्लास हो चुकी है, आप उसे अच्छे से रिव्यू करके आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और 8 से 10 हम क्या करेंगे? आपका थर्ड चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सबको? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।